हेलो स्टूडेंट्स। तो आरएमओ का एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है अपने को कैपिटल एन इज़ ए 50 डिजिट नंबर। ठीक है, कैपिटल एन 50 डिजिट नंबर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब बेस 10 है। ऑल डिजिट एक्सेप्ट द 26 डिजिट आर 1। इफ़ एन इज डिविजिबल बाई 13 फाइंड द 26 डिजिट। तो मतलब कुछ ऐसा है रहा, कुछ ऐसा हो रहा है, सारे डिजिट हमारे पास 1 है, मतलब एक जो 26 डिजिट है वो हमारे पास x है। ठीक है, बाकी उसके आगे भी 1 है और उसके लेफ्ट साइड में भी 1 है। बात सही है, क्लियर कहानी। फिर हमने आगे बोलना शुरू किया कि भाई शुरुआत के जो डिजिट हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 25 डिजिट्स। ठीक है, जो राइट साइड में है x के वो है 24 डिजिट्स। क्लियर। अब देखो नंबर 13 से डिविजिबल है, तो 13 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम रूल सोचें तो वो काफ़ी थोड़ा अजीब टाइप का होगा। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा कर लेते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने शुरुआत की कि भाई 13 से मैं 111 के एक सेटअप को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 1 से शुरुआत की और 1 हम अपनी तरफ से और इंक्लूड करते जाएंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। बात सही है। तो पहले 13 से 8 टाइम्स जाएगा, 13 इंटू 8 104 आया हमारे पास, लेस करके 7 आया। बात सही है। तो हमने क्या लिखा, इसको 71 मतलब एक 1 और हमने इंक्लूड कर लिया। 13 इंटू 5 65, लेस किया, बचा हमारे पास 6। अगेन हमने क्या किया, एक 1 और इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 13 इंटू, अगर हम इसको देखें तो 13 इंटू 4 दैट इज़ 52, तो ये आ गया 9। अगेन एक 1 और हमने ले लिया अपनी तरफ से और यहाँ जाके 13 इंटू 7 91 हो गया। मतलब हुआ क्या, ये जो 6 टाइम्स 1 है, मतलब 1111 का जो एरे है, सॉरी 6 टाइम्स, वो आपका 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई जब भी इस तरह का पैटर्न जो सेट हो रहा है, 1111 वाला जो एरे है, तो वो 13 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार, तो हमने बोला कि भाई ऐसा है, ये 13 से डिवाइड होगा। इसके बाद अगर मैं और 6 टाइम्स लिख दूँ तो 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब 6 12 18 24 30 इतनी बार अगर 1 लिखा होगा तो वो 13 से डिवाइड होगा। बात सही है। तो हमने बोला कि भाई यहाँ हमारे पास 25 डिजिट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के अगर हम 24 डिजिट्स को केवल कंसीडर करें तो क्या वो 13 से डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई 1 1 1 और इस तरह से 1, फिर 1x 1 1 1 और ये 1। तो हमने यहाँ बोला कि 24 डिजिट्स और ये क्या है, डिविजिबल बाय 13 है। इसी तरह राइट साइड के जो 24 डिजिट्स हैं ये भी डिविजिबल बाय 13 है। अब मिडिल वाले पार्ट को डिवाइड होने के लिए x की वैल्यू ऑब्वियसली 3 होनी चाहिए, तभी ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बात सही है ना, 13 हो जाएगा। अगर x को 3 रख देंगे तो 13 हो जाएगा, तो x 3 होना चाहिए, तभी ये पूरा 13 से डिवाइड होगा। सो 26 डिजिट जो है वो है आपका 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।